हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है जय शर्मा, मेरे साथ मिस्टर आरके ऋतिक कपूर जी है हमारे साथ। रणवीर कपूर नहीं है, ऋतिक कपूर है, हमारे लिए यही बजट में बैठते हैं। बिल्कुल और उनसे कम भी नहीं है बेसिकली। ऑफ कोर्स उनसे कम नहीं है, वैसी बात है भाई साहब, क्या बातें करो छोटी छोटी आप। लेकिन हम वापस आ गए हैं आपसे बात करने के लिए। थोड़ा सेटअप अलग है जी, अंदाज अलग नहीं होगा, सेटअप अलग है और थोड़ा तरीका हमारा बताने का अलग होगा, कैजुअल तो नहीं होगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। और हम बताने वाले हैं आपको सेकंड टेस्ट मैच जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होने वाला है विशाखापट्टनम के मैदान में, उसकी फैंटेसी 11 क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वहां की पिच रिपोर्ट के बारे में, उसके बाद कौन से हो सकते हैं प्रोबेबल 11, बिकॉज केएल राहुल और रविंद्र जडेजा नहीं खेलने वाले हैं, विराट कोहली अभी भी मौजूद नहीं है टीम के साथ, तो देखना होगा कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा इंडियन टीम का। और इंग्लैंड की टीम की क्या 11 है वो भी आपको बताएंगे यहाँ पर। और उसके बाद चलेंगे हम फैंटेसी 11 बनाने अपनी, जो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट जितवा कर देगी। एग्जैक्टली। तो अब चलते हैं सीधा ऋतिक के पास। पहले ऋतिक से पूछते हैं कि भाई साहब पिच रिपोर्ट के बारे में बताओ आप। देखो, शुरुआत के 2 दिन तो बैटिंग फ्रेंडली रहेगी, फिर उसके बाद स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर टीम इंडिया 2 टेस्ट मैचेस खेली और 2 ही बड़े मार्जिन से जीती है। तो मेरे हिसाब से पहले 2 दिन बैटिंग फ्रेंडली और उसके बाद बाकी के जो दिन होंगे, तीसरा चौथा इवन 5वां दिन भी अगर जाता है टेस्ट मैच तो स्पिनर फ्रेंडली है और काफी टर्न देखने को मिल सकता है। ब्लैक सॉइल है और लो और स्लो भी रह सकता है विकेट बाद में। लो और स्लो रह सकता है, स्कोर्स जो है वो लो और स्लो नहीं रहेंगे, वो थोड़े बड़े बड़े बनेंगे क्योंकि शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, बैटिंग फ्रेंडली रहती है ये विकेट। अब चलते हैं प्रोबेबल 11 की तरफ। इंडिया की प्रोबेबल 11 ऋतिक आपके हिसाब से क्या होनी सकती है और क्या बननी चाहिए वैसे? देखो, बदलाव तो होंगे ही होंगे। केएल राहुल की जगह पर भी एक बल्लेबाज को खिलाना है, साथ ही साथ जैसी हमने प्रोबेबल 11 बनाई है और जो कि मुकाबले में भी हो सकती है बिल्कुल वैसी प्लेइंग 11, उसमें रविंद्र जडेजा की जगह पर एक प्रॉपर बल्लेबाज 6 नंबर पे हमने खिलाया। एक बार देख लेते हैं प्रोबेबल 11। बिल्कुल। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, केएस भरत विकेट कीपर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। तो ये थी इंडिया की प्रोबेबल 11 और ऋतिक ने ये बताई है। अब मैं बताऊंगा आपको इंग्लैंड की 11 कौन से होने वाली है, जो प्लेइंग 11 है। इंग्लैंड ने ऑलरेडी बता दिया कि उनकी क्या प्लेइंग 11 खेलने वाली है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। जैक रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स कैप्टन, बेन फोक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टले, शोएब बशीर और जेम्स एंडरसन। तो शोएब बशीर को यहाँ जगह मिली है और जेम्स एंडरसन को जगह मिली है। मार्क वुड जो थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतने फीके लगे थे और जिस तरह का वेरिएशन और जो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं जेम्स एंडरसन, उसके चलते यहाँ पे मेरे को लगता है मार्क वुड की जगह पे जेम्स एंडरसन को लाया गया ऋतिक। और साथ में जैक लीच को क्योंकि चोट लग गई है तो उनकी जगह पे शोएब बशीर आ गए हैं, उनका डेब्यू हो जाएगा यहाँ पर। और इंडियन कंडीशन में डेब्यू भाई साहब देखने वाली बात होगी, कैसे होगा क्या होगा। तो अब हम चलते हैं, ये जो हमने 22 प्लेयर्स डिस्कस करे हैं उसमें से बेस्ट 11 कौन से हो सकते हैं आपके लिए और हमारे लिए भी, जो फैंटेसी में आपको सबसे ज्यादा पॉइंट जितवा कर देंगे। तो ऋतिक, सबसे पहला प्लेयर आपके हिसाब से कौन होगा फैंटेसी 11 के लिए? जय, सबसे पहले प्लेयर मेरे हिसाब से तो मैं टॉम हार्टली को चुन रहा हूँ। पहले टेस्ट मैच के स्टार टॉम हार्टली, जिन्होंने दूसरी पारी में 7 विकेटें ली थी, उनको मैं यहाँ पे चुन रहा हूँ और उनके लिए भी मदद रहेगी। जैक लीच की गैर मौजूदगी में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, लोन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, क्योंकि अकेले ही रह जाएंगे वो। तो मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो टॉम हार्टली को यहाँ पर मैं रखूंगा और रखना बहुत जरूरी हो जाता है उनको। और इस कंडीशंस में जहाँ पे ब्लैक सॉइल है और गेंद इतना टर्न होने वाला है, वहां पर जरूर रखना पड़ेगा। और लास्ट मैच में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था। और ऐसी एक और गेंदबाज है जो इंडियन गेंदबाज है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, वो थे जसप्रीत बुमराह। इकलौते फास्ट बॉलर जो एक्चुअली दिख रहे थे कि थोड़ा इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं और उनके पास हर प्लेयर को आउट करने के लिए एक प्लान दिख रहा था, स्ट्रैटेजी दिख रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस के मोहताज नहीं रहते हैं जसप्रीत बुमराह, उनके पास स्किल सेट है, उनके पास सब कुछ है जो एक अच्छे आइडियल गेंदबाज के पास होना चाहिए और तभी वो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं अपने पास। तो वो रहेंगे आपके दूसरे पे कि यहाँ पर बॉलर्स में अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह। तो अगले प्लेयर की तरफ चले रहते बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए अगले प्लेयर की अगर हम बात करें तो अगले प्लेयर जेम्स एंडरसन, ऑब्वियस सी बात है। जेम्स एंडरसन को रखना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। जिस हिसाब से मार्क वुड ने गेंदबाजी करी थी और वो अकेले पड़ गए थे, तो जेम्स एंडरसन मुझे लगता है जिस हिसाब से वो गेंदबाजी करते आए हैं और उनको इंडिया में खेलने का इतना एक्सपीरियंस है, वो अकेले तो नहीं पड़ेंगे मेरे हिसाब से। और साथ ही साथ उनका साथ देने के लिए बाकी स्पिनर्स भी हैं, तो गेंद अच्छा खासा भी टर्न होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो विशाखापट्टनम में शाम की हवाएं हैं, जेम्स एंडरसन को मदद देंगी। वो तेज गेंदबाज को हमेशा से मदद देती है और उनको रिवर्स भी जो है रिवर्स स्विंग भी मिलेगा और उससे भी मदद
मिलेगी। तो जेम्स एंडरसन को खेलना नई गेंद से तो मुश्किल रहता ही रहता है, चाहे वो इंडियन कंडीशन हो चाहे कुछ हो, पर साथ ही साथ वो एक्सपीरियंस का इस्तेमाल भी करते हैं। 5-6 सीरीज खेल चुके हैं वो भारत में आकर, तो एक्सपीरियंस तो वही अपनी कटर्स करेंगे, विकेट टू विकेट सबसे पहले तो लाइन लेंथ उनकी वही रहती है। तो बेसिकली जेम्स एंडरसन को हमने इसी वजह से रखा है। बिल्कुल। और अगले गेंदबाज की तरफ चले हैं, ऑलराउंडर भी कह सकते हो, अक्षर पटेल होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में गेंदबाजी की थी बहुत ही अच्छा था, और बल्लेबाजी में आके भी थोड़े से क्रूशियल रन्स बनाए थे वहां पर। तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन जो बल्ले और गेंद से है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार, क्योंकि रविंद्र जडेजा नहीं होंगे टीम में, तो वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी, विकेट्स निकालने की भी और रन्स बनाने की भी। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा और स्टेबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करेंगे और ज़्यादा बड़े रन्स बनाने की तरफ जाएंगे, और इसलिए हमने उनको अपनी टीम में रखा हुआ है। जय, बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, और देखो अगला पिक जो है वो बल्लेबाजी है, यशस्वी जायसवाल। पहले टेस्ट में पहली पारी में तो उन्होंने 80 रन की पारी खेली थी, पर लेकिन जिस हिसाब से शुरुआत दिलानी होती है टीम को, यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, फॉर्म में भी है, बस उसको और भी ज्यादा बड़े रनों में तब्दील करना है, और इसी वजह से यशस्वी जायसवाल को हमने रखा है। और कहीं ना कहीं उम्मीद तो यही है कि रोहित शर्मा के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल बड़े रन बनाएंगे। यशस्वी जायसवाल से हमने जैस बॉल देखा था आते हुए, लेकिन हमने बैस बॉल भी देखा था ओली पोप की तरफ से आते हुए, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करे थे, स्ट्राइक रोटेट करना हो, बाउंड्रीज निकालना हो, रिवर्स स्विच हिट मारना हो, कितना कुछ देखने को मिला था। और जिस तरह से वो स्पिन खेल रहे थे, बहुत ही आला दर्जे के स्पिन खेल रहे थे, तो हमें उनको रखना भी है, ऑब्वियसली लाजमी बन जाता है हमारे लिए अपनी फैंटेसी 11 में, बिकॉज रन्स बनाएंगे तो पॉइंट्स तो हमें मिलेंगे ही ना। तो ओली पोप रहेंगे हमारे अगले पिक फॉर बैट्समैन। और उसके बाद अगले प्लेयर की तरफ चले तो ऋतिक कौन होने वाले हैं? देखिए, अगले बल्लेबाज जॉनी बेस्टो मतलब बल्लेबाज तो अच्छी कर ही रहे थे बल्लेबाजी। पहले टेस्ट मुकाबले में स्टार्ट तो उनको दोनों पारियों में मिले थे, कन्वर्ट नहीं हो पाए क्योंकि भारतीय स्पिनर्स कारगर ज्यादा थे और उनको झेल नहीं पाए थे जॉनी बेस्टो पर। लेकिन अब लगता है कि मिडिल ऑर्डर का दारोमदार एक बार फिर से जो रूट और बेस्टो पर होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वो दो ही हैं अगर आप देखें इंडियन कंडीशन में जिन्होंने पहले खेला हुआ है। तो आई थिंक जॉनी बेस्टो को ये भी हम तर्क लगाकर उनको इस टीम में ले सकते हैं अपनी। अब अगली तरफ चलें, अगर अगले प्लेयर की तरफ, तो होंगे बेन स्टोक्स। जैसा आपने कहा कि जॉनी बेस्टो हैं, वैसे ही बेन स्टोक्स भी कप्तान भी हैं, और जिस तरह से वो टीम को अप्रोच लेके जा रहे हैं, आगे खिला रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहला मैच जीते थे। और उन्होंने समझाया था, बताया था कि भाई हम जिस तरह से बाकी गेंदबाजी करते हैं, रोहित शर्मा जिस तरह से कप्तानी करे थे, मैं बहुत सीखा और वहाँ पर मैंने एडजस्ट करके खुद को भी एग्जीक्यूट करवाया वो सब चीज़ें, और वहाँ पर बहुत हेल्प मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली अडाप्ट करते हैं और जल्दी अडाप्ट करते हैं। इसी चक्कर में वो हमने देखा था रन्स भी बना रहे थे, तो फॉर्म में भी हैं। अब नेक्स्ट मैच में कितना ज़्यादा रन्स बनाते हैं वो हम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, उन्हीं पे सिर्फ डिपेंड करेगा। तो भाई साहब हमारे हिसाब से तो वो रन्स बनाएंगे, बिकॉज स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, कंडीशंस को भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। और क्या चाहिए आपको एक बल्लेबाज में? रन्स बनाएंगे ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स, तो इसलिए हमने बेन स्टोक्स को भी रखा है अपनी उनकी जगह पे हमारी फैंटेसी 11 में। अगले बल्लेबाज यहाँ पर जो हमने चुने हैं दोस्तों वो हैं रोहित शर्मा। खैर लेना ही पड़ेगा, और विशाखापट्टनम उनका वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड्स है। और जो दूसरा टेस्ट मुकाबला था 2019 में इंडिया और साउथ अफ्रीका, उसमें दोनों पारियों में रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई थी। उनको इस ग्राउंड पर रन करना बहुत अच्छा लगता है। 2 पारियों में 303 रन है विशाखापट्टनम में, और जो पिच है यहाँ की उनको काफी रास आती है शुरुआत में, गेंद बहुत अच्छे से बल्ले पर आता है शुरुआत में, जब शुरुआत होती है इनिंग्स की तब। तो रोहित शर्मा हमने इसी वजह से रखे हैं, और विशाखापट्टनम में एक बार फिर से रोहित शर्मा का बल्ला गरजेगा। और साथ में अब चलते हैं सीधा हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन की तरफ कि कौन हो सकते हैं वाइस कैप्टन और कैप्टन। तो वाइस कैप्टन की बात करेंगे सबसे पहले, तो वो होंगे आपके रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि भाई साहब जो स्पिन गेंदबाजी है ना, वो इस इंसान से बेहतर किसी को नहीं आती है। जो इंडियन कंडीशंस का फायदा उठाना होता है, इंडियन कंडीशन में विकेट्स कैसे निकालनी होती है, और हाईएस्ट विकेट टेकिंग एबिलिटीज रखता होगा कोई अगर गेंदबाज इस पूरे दोनों स्क्वाड्स में मिला के, तो मेरे को लगता है कि वो रविचंद्रन अश्विन होंगे इन कंडीशन के। तो स्पिन ऑब्वियसली स्पिन फ्रेंडली विकेट्स मिलने वाली है, तो वहाँ पर रविचंद्रन अश्विन के विकेट जो हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। रविंद्र जडेजा नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास भी ज़्यादा हो जाएगी अब फिर से विकेट्स निकालने की। तो अब कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कहीं रविचंद्रन अश्विन का रोल जो है बड़ा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं विकेट्स निकालेंगे, पॉइंट्स भी ज़्यादा आएंगे, और साथ में जो बल्ले से कंट्रीब्यूशन आएगा उसके साथ अगर आप वाइस कैप्टन उनको बना दोगे तो और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो इसलिए बिल्कुल हमने वाइस कैप्टन बनाया उनको। और अब कैप्टन बताएंगे आपको ऋतिक कौन है। अब देखिए, कैप्टन और कोई नहीं बल्कि जो रूट है। बल्लेबाजी से तो खैर योगदान वो देंगे ही देंगे, पर लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में गेंदबाजी करी थी, 5 विकेट ली थी पूरे टेस्ट मैच में, 4 पहली पारी में, 1 दूसरी पारी में। और साथ ही साथ आप एक और चीज देखो, जब बल्लेबाजी आई स्टार्ट तो उनको भी मिले थे, पर अब उम्मीद यही है हमारी टीम के हिसाब से कि हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो रूट जो है उनको स्टार्ट ना मिले, सिर्फ उनको कन्वर्ट भी करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और करेंगे भी। दोनों पर्सपेक्टिव से वो पॉइंट जीत कर देंगे, गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11 जो हमने बात कर लिया। एक बार
आपको फिर से पूरी फैंटेसी 11 रिपीट कर देते हैं एक बार में, ताकि आपको दिख जाए कौन सी 11 है एग्जैक्टली। तो कैप्टन होंगे जो रूट, वाइस कैप्टन रविचंद्रन अश्विन, फिर जॉनी बेस्ट्रो, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स, ओली पोप, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, जेम्स एंडरसन, जसप्रीत बुमराह एंड टॉम हार्टले। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11। इसको अपनी लगाएं आप टीम और जीते ढेर सारे क्रेडिट पॉइंट्स और ढेर सारे इनाम। और साथ साथ हमारे सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके पास लेके आते रहते हैं। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना मत भूलना, और साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि भाई साहब जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होते हैं ना, वो वहां पर हम अपडेट करते हैं। जस्ट इन केस कोई प्लेयर रिप्लेस हो रहा है, कोई ना कोई प्लेयर अलग आया है, तो कौन सी 11 जा रही है, क्या है, कुछ चेंजेस है, जो भी होंगे लास्ट मिनट हम आपको टॉस के बाद जो अपडेट्स आते हैं वो वहां पर डालते हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि कहीं मिस आउट हो गया फिर आप कहेंगे कि यार अरे जो वीडियो बनाई थी उसमें तो कुछ अलग टीम थी और यहाँ पे कुछ अलग टीम बन गई है। तो ऐसा डिस्क्रिपेंसी ना हो, तो उसलिए आप प्लीज अब हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करें। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और देखते रहे सीजी फैंटेसी शो। थैंक यू।